इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले डालेंगे हेडलाइंस पर। गांधीनगर से भारत टैक्सी की हुई शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की कार्यक्रम में शिरकत। देश की पहली सहकारिता आधारित भारत टैक्सी सेवा की लॉन्च। नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश। एमएसएमई के है विकास की रीढ़। सीएम योगी बोले, विकसित भारत के लिए एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी। किसान उद्योग पर सीएम ने दिया जोर। राजनांदगांव सहकारी बैंक ने तैयार किया सहकारिता सप्ताह का पूरा प्लान। 29 जून से 6 जुलाई तक देश भर में मनाया जाएगा सहकारिता सप्ताह। खाद्य वितरण और आय बढ़ाने पर दिया जोर। हजारीबाग में सलगा बिरोह टांडा को मिलेगी सड़क संपर्क। सांसद मनीष जायसवाल ने किया शिलान्यास। पीएम जनमन योजना से बनेगी 1 करोड़ की सड़क। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात के गांधीनगर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया गया, जहां कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने निजी टैक्सी कंपनियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत टैक्सी हर चुनौती का मजबूती से सामना करेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी की शुरुआत के बाद कुछ प्रतिस्पर्धी कंपनियां अचानक किराए कम कर रही है, ताकि इस नई सेवा की एंट्री को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि यह पहला सहकारिता क्षेत्र को नई मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कि भारत टैक्सी के दाम ज्यादा है। मैं देश भर के ग्राहकों को कहना चाहता हूं कि जहां जहां भारत टैक्सी जा रही है, स्पर्धक कंपनियां नुकसान कर कर अपने दाम को थोड़ा कम कर दे रही हैं। मगर कब तक कम करेगी भाई? 1 साल, 2 साल बाद में उनको भी पूछने वाले आएंगे। ना भारत टैक्सी थकेगी, ना भारत टैक्सी भागेगी। हम मैदान में रहकर सेवा के और सहकार के माध्यम से सबके साथ स्पर्धा करेंगे। हमारी स्पर्धा में किसी का नुकसान कराने का उद्देश्य नहीं। ये जो दाम घटाने का और सारथियों को कुछ ज्यादा कमीशन देने का पैटर्न बना है, वो भारत टैक्सी की एंट्री रोकने के लिए है। वो इसलिए रोकना चाहते हैं कि भारत टैक्सी चली जाए, बाद में मनमानी की जाए। मगर मैं आज इस मंच से उनको बताना चाहता हूं कि आपकी इच्छा बढ़ नहीं आने वाली। ना भारत टैक्सी थकेगी, ना मैदान छोड़कर भागेगी। हम डटे रहेंगे, सेवा के संकल्प के साथ डटे रहेंगे। और मित्रों, ये जो अफवाहें फैला रहे हैं, उनका जवाब हमारी कोऑपरेटिव भावना में सातत्यपूर्ण श्रद्धा का है। दोनों में कंसेप्ट का अंतर यही है। वो सारथी को ड्राइवर मानते हैं, हम ड्राइवर को सारथी मानते हैं। ये दोनों सेवाओं के बीच का अंतर है। उन्होंने अपने मुनाफे के लिए ढेर सारे सारथियों का, टैक्सी उपयोग करने वाले नागरिकों का शोषण किया। अलग अलग प्रकार की ढेर सारी कंप्लेंट्स आती गई। कहीं ड्राइवर के मुनाफे में से कमीशन ले लेते थे, कभी कई दिनों तक मुनाफा किराया उन तक पहुंचता ही नहीं था। अचानक रजिस्ट्रेशन बंद कर देते थे किसी भी सुनवाई के बगैर। कोई
ग्राहक की कंप्लेन की तो ड्राइवर को, सारथी को सुने बगैर ही रजिस्ट्रेशन काट देते थे और ढेर प्रकार की दिक्कतें सामने आई। मुझे कुछ जनता के भी लोग मिले, कुछ सारथी भी मिले और फिर सोचा गया कि इसमें सरकार किस प्रकार का कानून बनाए, मगर कानून हमेशा समस्या का 100% समाधान नहीं होता है। फिर सोचा गया कि कोऑपरेटिव के मॉडल पर एक टैक्सी लाई जाए तो ये सारा शोषण का कारोबार अपने आप बंद हो जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में नए कार्यालय भवन में उद्घाटन और एमएसएमई दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विकसित भारत के लिए मजबूत एमएसएमई, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर जोर दिया। जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई किसी भी बड़े उद्योग की मजबूत नींव होते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब किसान समृद्ध होंगे। यहाँ पर हम लोग एमएसएमई डे के अवसर पर भी एकत्र हुए हैं। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम की क्या ताकत है? कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम। याद रखना, बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। केंद्र सरकार के आह्वान पर 29 जून से 6 जुलाई तक पूरे देश में सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें, बैंक अध्यक्ष सचिन बघेल ने प्रेस वार्ता में सप्ताह चलने वाले कार्यक्रमों और सहकारिता से जुड़े जन कल्याणकारी अभियानों की जानकारी भी दी। इस दौरान पैक्स कार्यालयों में ध्वजारोहण, सदस्यता अभियान, उपविधियां और वाचन, सदस्यों की आय बढ़ाने के प्रयास और किसानों को समय पर खाद वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी कैसे विकास हो, उसको लेकर के हर क्षेत्र का चिंतन हुआ और एक सबसे महत्वपूर्ण विषय था सहकारिता। और सहकारिता का पुरोधा जो क्षेत्र रहा है गुजरात, और वहाँ के हमारे गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, उनके मन में एक विचार आया कि भाई सहकार ही एक ऐसा रास्ता है जिससे समृद्धि आ सकती है। और सहकारिता मंत्रालय का एक क्रांतिकारी निर्णय के अंतर्गत मंत्रालय का गठन हुआ और सबसे बड़ा विषय, देश के सबसे मजबूत मंत्री उसने उनका प्रभार लिया। सहकारिता मंत्रालय का प्रभार अमित शाह जी ने लिया और जब से सहकारिता मंत्रालय में ने काम शुरू किया तब से अलग अलग क्षेत्रों में नए नए इन्वेजन के काम किए जा रहे हैं और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 29 तारीख से लेकर 6 तारीख तक एक हफ्ते का सहकारिता सप्ताह का कार्यक्रम हम आयोजित करने जा रहे हैं। और उसी संदर्भ में आज हमने आप सबको आमंत्रित किया था विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। तो उसमें वृक्षारोपण भी है, कृषकों में जागरूकता अभियान है, सदस्यता अभियान बढ़ाना है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना है, केसीसी को बांटना है। सहकारिता को लोगों तक पहुंचाने के लिए हर पैक्स में कार्यक्रम करना है, किसानों की संगोष्ठी करना है, जैविक खाद के लिए संगोष्ठी करना है, एफपीओ कैसे बनता है उसके लिए काम करना है। तो विभिन्न क्षेत्रों को 6 दिन में हम छुएंगे और लोगों में सहकारिता को, छत्तीसगढ़ में जो सोई हुई सहकारिता रही है उसको और जगाने का काम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, केदार कश्यप जी, केदार गुप्ता जी, हम सब भाई मिलकर के इस काम को करेंगे और छत्तीसगढ़ में एक शानदार आधार बना करके सहकारिता अपने उच्च स्तर को प्राप्त करे, उसी की तैयारी के दृष्टिकोण से आज हमारे साथ अभिषेक भाई आए थे जो रायपुर के उपाध्यक्ष हैं, भाई यदु जी आए, दुर्ग के उपाध्यक्ष हैं और हमारे भाई तो ही है भरत वर्मा जी, हमारे बड़े नेता, वो हमारे उपाध्यक्ष है। तो हम सबने मिलकर के एक बड़ा कार्यक्रम 6 दिन 7 दिन में अपने अपने क्षेत्र में करेंगे। मुझे आशा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से
हम लोगों को जागरूक करने में सफल होंगे। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने कटकमदाग प्रखंड के दौरे के दौरान विकास कार्यों की गति देते हुए 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएम जनमन के तहत बनने वाली यह सड़क पहली बार सलगा बिरो तांडा को मुख्य मार्ग से जोड़ेगी। दरअसल हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के कटकमदाग प्रखंड स्थित अडरा पंचायत के सलगा डिपो में आयोजित कार्यक्रम में सांसद मनीष जायसवाल ने सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएम जनमन के तहत बनने वाली करीब 1 किलोमीटर लंबी यह सड़क NH 522 से मिलेगा बिरो टांडा प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचेगी। सड़क बनने से आजादी के बाद पहली बार बिरो टांडा की सीधी सड़क संपर्क सुविधा मुख्य धारा से जुड़ जाएगी। राजनांदगांव में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन उत्साह के साथ किया गया, जहां कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे शामिल हुए। इस दौरान छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिलें वितरित की गई और विद्यालय में स्थापित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसरो स्पेस लैब का उद्घाटन भी किया गया। दरअसल गौरव पथ स्थित पदुमलाल पुन्नालाल बख्श स्कूल में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बच्चों को गणवेश, पुस्तकें और मिठाई भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिलों का वितरण किया गया, जहां कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, अभिभावक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। जिला स्तरीय शाला उत्सव का एक कार्यक्रम बख्शी स्कूल में आज आयोजित हुआ और पूरे प्रदेश में बेटियों को जो साइकिल वितरण का कार्यक्रम है, जिले में 61,000, इस स्कूल में 120 साइकिल का वितरण हुआ। 82,000 से ज्यादा गणवेश वितरण बेटियों के लिए, बेटों के लिए, और 82,000 से ज्यादा लोगों के लिए किताब का वितरण। 11वीं और 12वीं के लिए 23,000 किताब का वितरण। ये सब आज इस कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। इस स्कूल की खासियत ये है, पढ़ाई की गुणवत्ता इतनी शानदार है कि 10वीं और 12वीं में 99% बेटियां पास हुई है और मेरिट लिस्ट में और फर्स्ट क्लास में बच्चियां आई है। इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे बॉक्सिंग रिंग, यहाँ पे प्लानिटोरियम और स्पेस क्लब बनाया गया है, जिसमें बच्चों को आत्मविश्वास जागृत हो और पढ़ाई के लिए ये आगे बढ़े। ये आज इस कार्यक्रम में यहाँ के हमारे सभी पार्षदगण, माननीय सांसद महोदय जी की उपस्थिति, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष, तीनों हमारे यहाँ के पार्षद, उपजन जी और सारे वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद रहे। स्कूल के प्राचार्य और यहाँ के शाला विकास समिति के लोगों ने स्वागत किया और बेटियों को मार्गदर्शन करने के लिए सभी लोगों ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ये निश्चित रूप से शाला उत्सव का ये आयोजन बख्शी स्कूल के लिए, हम सब के लिए यादगार रहेगा और यहीं से प्रतिभाएं निकल के राष्ट्रीय स्तर में जाएंगी। झारखंड के बोकारो जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां गोमिया के जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलैया पंचायत के कारी पानी गांव में देर रात एक बेटे ने शराब के नशे में अपने ही पिता की टांगी से काटकर हत्या कर दी है। इस वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। दरअसल मृतक की पहचान 63 वर्षीय जयलाल करमाली के रूप में हुई है। वहीं आरोपी बेटा 30 वर्षीय अर्जुन करमाली है, जिसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, थाना प्रभारी के अनुसार अर्जुन करमाली ने पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर उसे घर से भगा दिया था। बुजुर्ग पिता जयलाल ने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर पिता पुत्र में कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर अर्जुन ने घर में रखी टांगी उठाई और पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामूली घरेलू विवाद में बेटे द्वारा पिता की हत्या की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।